ओम श्री साईराम। उपनिषद वाहिनी 8वां संबोधन। केनोपनिषद। सामवेदीय तलवकार के अंतर्भाग से संबंधित होने के कारण इस उपनिषद को तलवकारोपनिषद भी कहा जाता है। इस उपनिषद के प्रथम खंड के प्रथम श्लोक केन शब्द में आरंभ होने के कारण इसे केनोपनिषद भी कहा जाता है। केने शितम पतित मनः केन प्राणः प्रथम प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा तथा घ्राण इन पंचेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध में क्रमशः विषय होते हैं। संसार के समस्त ज्ञेय विषय इन पांचों इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञात होते हैं। विषयों को समझने वाली अंतःकरण की शक्ति को ही मन कहा जाता है। वह मन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बहिर्गत इन विषयों से जब संबंधित होता तब वो आकार पाता है। विविध विषयों के आकारों को प्राप्त करने की मानसिक स्थिति वृत्ति कही जाती है। मन अचेतन है, अतः उसके विकार भी अचेतन ही होते हैं। काठ की पुतली काठ, लकड़ी धर्म की होती है। मथा शक्कर की पुतली शक्कर धर्म की ही होती है। क्यों है ना ऐसा ही? अतः अचेतन वाले अंतःकरण से हमें चेतन बाह्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता। यह अनुभव सिद्ध है। चेतन से साध्य होने वाली ज्ञान क्रिया अचेतन में चेतन नहीं होती। सचेतन रथ को जैसे सारथी उसमें बैठकर चलाता है, हाँकता है, उसी तरह सारथी के रूप में कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय में लिप्त मानस को चलाने वाला कोई एक चेतन पदार्थ होना ही चाहिए। अंतःकरण, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय तथा पंच प्राण किसी एक शक्ति के द्वारा ही संचालित होते हैं। वह शक्ति ही ईश्वर है। वह चेतन कर्ता इंद्रियों से भिन्न है कि नहीं, इसका अनुमान प्रश्न के द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे इन सर्वेंद्रियों का अधिष्ठता कौन है, वह मन से भिन्न ही होना चाहिए ना। कर्म तथा कारण अनित्य हैं, ये जानकर वैराग्य पूर्वक नित्य वस्तु स्वरूप को समझने की इच्छा रखने वाला उसे समझने का प्रयत्न करता है। उस नित्य वस्तु को जानने के लिए ही प्रयत्न करता है। वह नित्य वस्तु निष्कलंक है, अतः उसकी कोई इच्छा या क्रिया नहीं होती, क्योंकि वह वस्तु निज इच्छा, क्रिया आदि से मन इत्यादि इंद्रियों को आज्ञा देने में समर्थ नहीं है। अतः प्रश्न उठता है कि क्या मन, प्राण, वाक, चक्षु, श्रोत्र इत्यादि इंद्रियां कार्य कारण संघात से प्रभावित हो अपना अपना कार्य करती हैं अथवा चेतन वस्तु की इच्छा से प्रवृत्त होती हैं? शब्दों को ग्रहण करने की शक्ति श्रोत, कान में तथा रूप को ग्रहण करने की शक्ति चक्षु में नहीं है। ऐसे ही अन्य ज्ञानेंद्रियों में भी अपने अपने विषयों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। जब मन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विषयों का संयोग करता है, तब हमें विषयों का ज्ञान हो पाता है। इससे पंचेंद्रियां तथा मन ज्ञान का कारण होते हैं। वे अचेतन हैं। चेतन वस्तुओं से साधित होने वाले कार्यों को वे कैसे कर पाएंगे? नित्य, असंहत, सर्वांतर आत्मा के सानिध्य से वे ये सामर्थ्य पाते हैं। यदि आत्मज्योति नहीं होती तो वे ये सामर्थ्य नहीं पा सकते। श्रुति वाक्य से ज्ञात होता है कि जैसे सूर्य धरा को तपाता रहता है, वैसे ही ब्रह्म स्तंभ वाला सारा जगत आत्मा के तेजस से व्याप्त है। यही इस उपनिषद में कहा गया है।
समस्त इंद्रियां आत्मा के तेजस से ही अपना अपना कार्य कर रही हैं। एक उदाहरण लीजिए। करंट यानी विद्युत शक्ति यंत्रों के द्वारा छेदना, काटना, छपाना आदि क्रियाएं करती है, परंतु विद्युत शक्ति तथा मंत्र में अंतर न देख हम ये कह बैठते हैं कि यंत्र ही छेदन है, मुद्रण आदि कार्य करता है। क्यों है ना ऐसा ही? वास्तव में विद्युत शक्ति के प्रसारण के कारण ही छेदन यंत्र को छेदत्व तथा मुद्रण यंत्र का मुद्रकत्व प्राप्त होता है। यानी विद्युत शक्ति ही इन समस्त कार्यों को करता है, यंत्रों का मात्र है। इसी प्रकार आत्म ज्योति ही श्रोतों का श्रोत है, चक्षुओं का चक्षु है। आत्म ज्योति के प्रसारण से ही मन इत्यादि समस्त इंद्रियां अपना अपना कार्य करने में समर्थ हुई हैं। ये आत्म तेज ही सभी इंद्रियों के अपने अपने नाम रूपों के नाम रूप हैं। यह आत्म तेज निष्क्रिय तथा निरुपाधि निर्विशेष है। अतः निष्क्रिय होने के कारण मन तथा ज्ञानेंद्रियों से कोई भी कार्य नहीं बनता, परंतु उसके सानिध्य से विविध इंद्रियां अपना अपना कार्य करने की क्षमता पाती हैं। निष्क्रिय सूर्यकांति के प्रसारण से ही समस्त जड़ चेतन पदार्थ सक्रिय होते हैं। निर्विशेष आत्म तेजस ही श्रोत्र आदि इंद्रियों के द्वारा उनके उपयुक्त रूप में अभिव्यक्त होता है। इस अत्यंत गुप्त रहस्य का वरुण ने अपने पुत्र भृगु को उपदेश दिया था। आत्म ज्योति से उद्दीप्त चक्षु अपने विषय रूप को ग्रहण करता है, न तो अपने आप ही प्रकाशित होता है और न आत्म तेज को प्रकाशित करता है। दीपक से प्रकाशित होने वाली अन्य वस्तुएं दीपक को प्रकाशित नहीं कर पाती। वाक केवल उन्हीं पदार्थों का वर्णन कर सकता है जिसके नाम, रूप, गुण, क्रिया आदि विशेषण होते हैं। परमात्मा नाम रूप रहित, निर्गुण, निष्क्रिय तथा विरूपाधि निवेज्य है। अतः उसका वर्णन वाक से कैसे किया जा सकता है? जबकि माधुर्य, तिक्त आदि रसों का वर्णन वाक द्वारा नहीं किया जा सकता, तब आत्मा का वर्णन कैसे हो सकता है? आत्मा वाक वर्णन का विषय नहीं है। अचेतन मन चेतन का अनुभव नहीं कर सकता, अतः आत्म तेजस को मन नहीं जान पाता। सबको जानने वाला ज्ञाता को जानने वाला दूसरा ज्ञाता कोई नहीं है, अतः वह ज्ञातव्य के परे है। यदि वह जान लिया जाए तो फिर ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद ही न रह जाएगा। ब्रह्म विज्ञान स्वरूप ही है, अतः उसे जानने का प्रयत्न करना संभव नहीं है। विज्ञान से अन्य सब कुछ जान लिया जा सकता है, पर विज्ञान द्वारा स्वयं विज्ञान को जानना संभव नहीं है। दीपक अपने रूप की अभिव्यक्ति के लिए न तो अपना प्रकाश चाहता है, न दूसरा कोई दीपक ही। दीपक का प्रकाश दूसरों को प्रकाशित करता है, पर अपने आप को प्रकाशित नहीं करता। सो तुम ही प्रकाश हो, तुम ही आत्मा हो। श्रुतियों में भी बताया गया है कि आत्मा को जान लेना चाहिए। आत्मा सर्वात्म स्वरूप है, वही आत्मा सब जीवों में वर्तमान है। अद्वितीय होने के कारण आत्मा का हेयोपादेयत्व नहीं होता। आत्मा का कोई गुण, उपाधि या सीमा नहीं है। यह आत्म स्वरूप शास्त्रों से ही जाना जा सकता है। वागेंद्रिय यानी वाणी के द्वारा जो बताया नहीं जा सकता है, जिससे वाणी बोली जाती है, अर्थात जिसकी शक्ति से वक्ता बोलने में समर्थ होता है, उसे ही तुम ब्रह्म समझो। इस उपनिषद के प्रथम खंड से ज्ञात होता है कि ब्रह्म न तो हे है न उपदेय ही है। अतः वह मानना कि मैं ब्रह्म का साक्षात्कार करना जान गया हूँ,
केवल ब्रह्म स्वरूप का मीमांसा ही होगा। ब्रह्म को जान लेने का यह वास्तव में यथार्थ ज्ञान नहीं है, ब्रह्म मात्र है। वेदांत का निश्चित कथन यही है, न कि आत्मा जो ज्ञाता है वही ब्रह्म है। अग्नि जैसे अपने आप को जला नहीं सकती, वैसे ही ज्ञाता अपने आप को ज्ञात नहीं कर सकता। इसी प्रकार आत्मा को नहीं जान पाता। इसी कारण ये वाद करना मिथ्या ज्ञान है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। महात्माओं ने ब्रह्म के संबंध में कहा है कि ब्रह्म के अगणित गुण, नाम व रूप हैं। ब्रह्म स्वयं ही नाम स्व उपाधि धारण करके अनेक रूप पाता है, परंतु वास्तव में इस ब्रह्म का ना तो शब्द होता है, न स्पर्श, न रूप, न रस, न गंध। अतः वह नित्य है। जिस धर्म गुण में जो निरूपित किया जाता है वही उसका स्वरूप है। ब्रह्म के विषय को लेकर भिन्न भिन्न शास्त्रों ने जो निरूपित किया है, उस शास्त्र के लिए वही उसका रूप है। ये भी बताया जाता है कि उपाधि से अभिव्यक्त होने वाला यह चैतन्य ही ब्रह्म है, जो अपने आप निसंग है, पर देह आदि उपाधियों से संबंधित हो ससंग हो जाता है। जैसे झील का जल चंचल हो जाने से सूर्य का प्रतिबिंब भी चंचल सा भासित होता है, परंतु बहुत ही दूर कहीं आकाश में स्थित सूर्य जल में प्रतिबिंबित सूर्य में किसी प्रकार का संबंध आरोपित नहीं किया जा सकता। वैसे ही देह की वृद्धि, संकुचन, छेदन, नाश आदि संप्राप्त होने से वे गुण दोष आत्मा के साथ संबंधित से भाषित होते हैं, परंतु आत्मा निर्विकार है, किसी धर्म से प्रभावित नहीं होता। बुद्धि के द्वारा उससे जानने का यत्न करने वालों के लिए वह सुलभ नहीं है, क्योंकि वह बुद्धि के परे का स्वरूप है। अनुभव से ही वह साध्य है। ब्रह्म ज्ञान के लिए जिज्ञासा की निवृत्ति ही परिणाम है, साक्षात्कार ही उसका फल है। ये सर्वोत्कृष्ट अवस्था समाधि में ही सुलभ होती है। साक्षात्कार के अनिवार्य पूर्वांग हैं श्रवण, मनन तथा निध्यासन, जो बुद्धि के विषय हैं। इस जन्म में ही जो आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, तो उसके फल स्वरूप उसे सत्य स्वरूप प्राप्त हो जाता है, यानी आत्मदर्शन के साथ ही साथ अनंत सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। जो नहीं कर पाता उसका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है, उसका महान विनाश हो जाता है। ज्ञानी प्रत्येक भूतों में रहने वाले अद्वितीय आत्मा के तत्व को ग्रहण कर लेने पर मृत्यु के पश्चात इस लोक से चले जाने पर जनन मरण रहित हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान मनुष्य की विरासत है। मनुष्य ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है, वह इसके योग्य भी है। पूर्वोक्त लक्षण से आलक्षित होने वाले परमात्मा के स्वरूप को पहले जैसे बताया गया है, वैसे यदि कोई साधक जान ले तो उसका जन्म सफल हो जाता है, अन्यथा उसका जन्म व्यर्थ है। परब्रह्म विद्युत प्रकाश के प्रभा सम देदीप्यमान है। पल में प्रकट हो तिरोधान होने वाला क्षणिक प्रकाश उसका नहीं है। ये ब्रह्म का दैविक स्वरूप है। ब्रह्म का स्वरूप दुर्विज्ञेय है। मन उस ब्रह्म को उपाधियों से युक्त बनाकर ऐसा देखता है कि मानो वह उसके अत्यंत समीप है, जिससे मन को ऐसा भ्रम होता है वह ब्रह्म का साक्षात्कार कर रहा है। वास्तव में वह उसे प्राप्त नहीं करता। अत्यंत सामीप्य के कारण प्रतिक्षण साधक ये स्मरण करता रहता है कि मैं ब्रह्म हूँ। इससे उसमें ब्रह्म के साक्षात्कार की अभिलाषा तीव्र होती जाती है। इन स्मरण, संकल्प आदि के लक्षण के द्वारा ये भावना हो जाती है कि ब्रह्म उपास्य है। ब्रह्म ज्ञानी के धर्माधर्म, पुण्य,
पाप आदि नष्ट हो जाते हैं। धर्माचरण से उत्तम लोक तथा अधर्माचरण से अधोलोक प्राप्त होता है। ये दोनों ही बंधन के कारण हैं। समस्त हृदय ग्रंथियों को शिथिल कर यानी समस्त लौकिक भावनाओं को त्याग कर तथा अविद्या का अंत कर साधक को ब्रह्म के अत्यंत सामीप्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। उपनिषद ब्रह्म के सामीप्य को प्राप्त करने में बड़े सहायक होते हैं। इसी कारण ब्रह्मोपदेश के बोध करने वाले शास्त्र ग्रंथों का नाम उपनिषद पड़ा है। ब्रह्म ज्ञान के लिए तप, दमन, अग्निहोत्र, मूर्ति पूजन आदि कर्म प्रतिष्ठाभूत हैं, लाभप्रद हैं। वेद इसके अंग हैं तथा सत्य ही उनका निवास है, प्राण है। ब्रह्म ज्ञान के समस्त ज्ञानोपदेश इस उपनिषद में दिए गए हैं। इस उपनिषद में जो कुछ भी उपदेश दिए गए हैं वे सब के सब सत्य तथा ज्ञान से लक्षित होने वाले ब्रह्म के संबंध में ही हैं। ब्रह्म सत्य, ज्ञान तथा अनंत है। जय साई राम।